नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। वस्तुतः अब जो है मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत सारी परीक्षाओं के आयोजन के लिए तैयार है। ठीक है, और इसी क्रम में मैं नए विद्यार्थियों के संदर्भ में या वह विद्यार्थी जो आगामी जो है क्या है भाई प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह आपका जो है वीडियो लाया हूं। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा को जो है हमें क्वालिफाई करना है, किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा मात्र एक सीढ़ी है, मात्र एक ऐसे जो है बाधा है, एक जंप करना है जिसे कि इसके पश्चात आप कहां पहुंच जाओ जहां पर सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं कि भाई प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं और उनका जो है कई बार क्या है भाई नहीं क्वालिफाई हो रहा है या एक नंबर से रह जा रहा है, 2 नंबर से रह जा रहा है, बोले एक गोला इधर का उधर हो गया तो पूरा जो है क्या है आपका मामला ही बिगड़ गया। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में एक बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए। ठीक है, यहां यह सर्वश्रेष्ठ बात आपका जो है रणनीति रहेगी कि आप प्रारंभिक परीक्षा तब देने उतरे जब आपके मुख्य परीक्षा के सभी विषयों की तैयारी हो जाए या 50% से अधिक मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जाए। ठीक है, इसके दो आपका जो है भाई महत्वपूर्ण कारण है। पहला महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताऊं तो पहला कारण यह है कि भाई यहां से जब आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर लेते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जीके और जीएस का मामला है यहाँ पर। ठीक है, जनरल नॉलेज यानी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बस पढ़ो रटो याद कर लो, लेकिन जीएस क्या है यानी जनरल स्टडी, यानी उन्हीं फैक्ट के आसपास क्या क्या घटनाएं हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वह क्यों बना, ठीक है, क्या क्या चीजें कहां पर मौजूद हैं, उन्हें इंटरलिंक करके आपस में जोड़ कर क्या है उसे लिखने की क्षमता विकसित करना ही क्या है आपका जीएस हो जाता है, जनरल स्टडी। और यह एग्जाम क्या है सीधे सीधे कहता है कि हमें जनरल स्टडी चाहिए। आप एमपीएसआई के लिए जाओगे वहां जीके लिखा है, लेकिन यहां क्या लिखा रहता है जीएस। ठीक है, तो जब भी हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करके रख लें तो कॉन्सेप्ट से कई प्रश्न प्रीलिम्स के आपका क्या है सही हो जाएंगे। दूसरा, मेंस आप तैयार कर लेते हो तो कई बार मेंस में हमें कुछ पहलू बहुत डिटेल में पढ़ने होते हैं जो यहां नहीं पढ़ने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम क्या है जियोलॉजी विषय लें तो प्रारंभिक परीक्षा में कहीं नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा पूछ ले कि भाई भूगर्भिक समय सारणी में अभी अद्यतन कौन सा काल चल रहा है। ठीक है, तो भाई होलोसीन चल रहा है, ये बात हमें पता है क्योंकि हमने मेंस में पढ़ी है, हम यहाँ टिक लगा लेंगे। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा वाला सोचे कि नहीं ये तो सर सिलेबस में था, नहीं पता है, नहीं बना और पड़ोस वाला जो है सही करके आ गया, तो फिर यहां आपकी गलती है। तो प्रारंभिक परीक्षा का संबंध मुख्य परीक्षा से है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब समय के आधार पे आप उसकी तैयारी करें। यहां पर एक एक करके हम इसको पहले समझेंगे और उसी में क्या है सिलेबस भी देखकर उसमें क्या क्या हमें करना चाहिए उसको भी देखते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, तो निश्चित रूप से जुड़े रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यह आपका सबसे पहले तो परीक्षा योजना सबको पता है कि भाई परीक्षा योजना में जो है क्या है यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा आपका जो है क्या है भाई रणनीति में पहला तो चरण वही है। ठीक है, दूसरा मुख्य परीक्षा का है, तीसरा क्या है भाई साक्षात्कार का है। ठीक है, और यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ओएमआर शीट आधारित। ठीक है, ओएमआर का फुल फॉर्म भी प्रीलिम्स में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ओएमआर क्या है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, बोले ये गोला काला करना है, ये सरल भाषा है, बाकी ऑप्टिकल मार्क रीडर है। इसमें हमें जो है क्या है भाई गोला काला कहाँ करना है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यह आपका जो है क्या है ओएमआर शीट है, लगभग कुछ ऐसी ही दिखती है। आयोग का जो है मोनो लोगो यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, बाकी क्या है भाई रोल नंबर भरना है, कुछ कुछ पेपर का जो है आईडी जो रहता है वो भरना है और गोले तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के रहते ही। ठीक है, तो यह आपका ओएमआर शीट रहती है और अभी भी यह क्या है ऑफलाइन रूप में आपका हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, मशीन होती है जिसके आधार पे हजारों लाखों की संख्या में, क्योंकि 3.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं प्रारंभिक परीक्षा का, तो यहाँ हजारों लाखों की संख्या में जो ओएमआर शीट है तो उसका रिजल्ट जो है क्या है स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद आंसर शीट जो है अपलोड की जाती है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह रिजल्ट बनता है। ठीक है, हालांकि उसमें क्वेश्चन सही ना दिए हों, एमपीपीएससी की जैसी की आदत है, तो हम उसमें 5-10 क्वेश्चन जो है उसके लिए आपका छोड़ दें, तभी आपका जो है बात सही जमेगी। ठीक है, क्योंकि आयोग को पता नहीं आदत कैसी है कि 100 प्रश्न जो है उसे बनाने हैं, लगभग 6-8 महीने का समय मिलता है, लेकिन वह बेचारा बना नहीं पाता है। ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें
तो यह आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में चीजें हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा में क्या है भाई, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। यह बात आपका बहुत टेक्निकल, बहुत सिंपल आपका जो है भाई रहेगी। यहाँ जो है यह आपका जो 2 प्रश्न पत्र है, इसमें दोनों 2 घंटे के हैं, ठीक है, और आपका जो है 200 अंक के हैं, ठीक है। अब इसको अगर समझें तो 100 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक 2 अंक का है, बहुत सरल सी बात है। अब इसमें जो पहला जो आपका पेपर होता है वह होता है भाई जीएस का, जनरल स्टडी का। किसका होता है? जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। दूसरा क्या होता है भाई? सामान्य अभिरुचि परीक्षण। सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी जिसे हम सीसैट कह देते हैं, और पहले वाले को जीएस1 कह देते हैं, इधर जीएस2 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, खेल, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय आपका घटनाक्रम, ये सारी बातें जो है क्या है भाई इसमें सम्मिलित होंगी। और बहुत महत्वपूर्ण सबसे बड़ा हिस्सा भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, एमपीपीएससी है, तो भाई एमपीपीएससी यानी स्टेट स्पेशल के भी क्वेश्चन लगभग 30 से 35 रहेंगे। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन कितने हैं? 30 से 35 क्वेश्चन जो है क्या है भाई यह इसके रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है भाई बात करें सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग रहता है, थोड़ी बहुत अनसीन पैसेज रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग उसे हम कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्या है भाई यहाँ पर गणितीय तर्क, गणना, ठीक है, कारण तर्क, कारण प्रभाव, ये सारे आपका जो है इस तरीके का प्रश्न है, ठीक है। अब जिसको भी आपका सिविल सेवा की तैयारी करनी है, ठीक है, उसके लिए पहले वाले प्रश्न पत्र से जो है मेरिट बनती है। 100 क्वेश्चन है, 80 के आसपास जो है आप सही करें, 2-4 आयोग आपसे ले लेगा, 75-76 तक कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो यह एक जनरल आपकी बात है, क्योंकि आयोग जो है क्या है 100 में से लेता है, तो 100 में से अगर हम उसको 5 या 5-10 क्वेश्चन भी जो है भाई तुम ले लो, अपने पास रखो, मत बनाओ सही, ठीक है। 90 से मेरिट हमें बनानी है, 90 में से 10 आपसे बनेंगे नहीं, बनानी कितने से है? 80 में से जो है 2-4 गलत हो जाएंगे, बचेगा वही 75-76। तो यही टारगेट है, ठीक है। सिंपल सा आपका जो है इसमें गणित है, उधर आयोग जो गलत कर रहा है उसी से कुछ और 2-4 छीन सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है क्या है भाई जीएस से आपका मेरिट बनती है, लेकिन राज्य वन सेवा फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको सेकंड वाले के लिए भी जो है क्या है बेहतरीन तैयारी करनी होगी। फॉरेस्ट सर्विस के लिए इसको मिला के मेरिट बनती है, यानी दोनों के 400 जो अंक हो रहे हैं उसमें से आपका मेरिट बनेंगे, ठीक है। तो यह बातें हमें क्लियर है। ओएमआर शीट हम देख ही चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई कुछ आपके पॉइंट जो प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में है उसे एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 संभावित उत्तर होंगे। 4 संभावित उत्तर में से ABCD उसमें 4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको 2 घंटे और आपका ओएमआर शीट जो है हाथ में दे दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है क्या है भाई यह योग्यता परीक्षण है, यह एक बाधा है, एक सीढ़ी है, इसे बस ऐसे करके जम कर जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे 90 में से 85 ले आए हो, 100 में से 95 ले आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यह फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिस दिन एग्जाम देकर आओ, हम टारगेट करके अगर 75 ही जा रहे हैं, 75 ही करना है, हम रह जाएंगे 70 में। और हर एक जो है जगह बस में चढ़े, कंडक्टर साहब से पूछ रहे हैं कितना जाना है कट ऑफ इस बार, ठीक है। अब कहीं पर चाय वाले से, अरे भैया चाय वाले बताना जरा, ठीक है, क्या जो है आपका जो है आप प्रोफेसर लग रहे हो, टी लॉजी लिखा है या कुछ आपका अलग अलग चाय की दुकानों के नाम है इस समय, ठीक है। तो बोले यहाँ सब जगह चर्चा करते फिरेंगे, मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आप प्रीलिम्स दे के आओगे, बेहतर आपका गया है, आप एक दिन आपका अस्वस्थ रहोगे भाई, घूमोगे, खूब पार्टी करोगे, अगले 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो है मेंस की तैयारी में जुड़ जाओगे। अगर वह गड़बड़ है तो यही होगा यार, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर यह कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। भले ही एक आपका जो है छलांग लगानी है, अच्छी छलांग लगाइए, एक ही बार में जो है उसे क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। तो यह बात है, आपको समय पर्याप्त मेंस का मिल जाएगा, यानी प्रीलिम्स की डेट से लेके लगभग 4 महीने का समय आपके पास रहेगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आपका घोषित किया जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब उसमें हमें पता है कि हमारे इतने क्वेश्चन सही है कि हमारा तो होना ही है, ठीक है। हम जुटे हुए मेंस की तैयारी में, जिस दिन रिजल्ट आया रोल नंबर देख के बस और खुश हो लिए कि चलो हाँ कंफर्म है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो भाई मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के उसके आधार पर ही निर्मित की जाएगी। यह एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन की लाइन है। यहाँ पर यह बात बहुत क्लियर है, प्रारंभिक परीक्षा में आप निकल गए हो, इसकी खुशी मत मनाइए, किसी के सामने मत गाइए कि मेरा प्रीलिम्स निकला, 2 निकले, 4 निकले, बोले कोई फायदा नहीं, ठीक है। शुरुआत वहीं से करनी है, जंप लगाने से फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपका हम देखें
तो रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पर आपत्ति दे सकते हैं, भाई आयोग की आदत है वो प्रश्न सही देता नहीं है, तो 7 दिन के अंदर आपत्ति दें। किसी पुस्तक का फ्रंट पेज, वह पेज जहां पर वह उत्तर दिया है, और वह प्रश्न पत्र का वह पेज, ये 3 पेज की फोटोकॉपी लगा के भेज दीजिए आयोग को, जमा कर दीजिए शुल्क देखते हुए, और उस पर आपत्ति आपकी लग गई। ठीक है, अब विशेषज्ञ निर्णय लेंगे कि हम कितने सही, किताब कितनी सही। ठीक है, तो इस आधार पे चीजें जो है यहाँ पर चलती हैं। तो ये 5-10 प्रश्नों का जो है इधर उधर होना, एमबीबीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उससे मान के चलिए कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें जो हमारे हाथ में है, हम इसको पढ़ सकते हैं, हम इससे एग्जाम निकाल सकते हैं। ये गलत सही तो एमबीबीएससी के हाथ में, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता हो कि आंदोलन में सहयोग कर दे, आंदोलन का सहयोग निश्चित रूप से, छात्र एकता बहुत जरूरी है कई मामलों में आपका जो है बेहतर आपका चीजें करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पढ़ने हैं अभी, जिसको नया है उसको अभी कुछ पता नहीं पुराने का, उसके हाथ में तो यही सिलेबस है। सिलेबस ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस आपका सिलेबस को समझाने वाले आपका व्यक्ति मार्गदर्शक हो सकते हैं, पुस्तकें हो सकती। ठीक है, लेकिन सिलेबस के आधार पे ही आपकी पूरी रणनीति क्या है चलनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैंने बताया कि भाई पहला पेपर जीएस का है, उसमें 10 यूनिट है, उस 10 यूनिट के आधार पे 10-10 क्वेश्चन अगर हम सबसे माने तो 100 क्वेश्चन होते हैं। ये जनरल एजम्पशन। ठीक है, इसमें कई बार इधर से उधर चीजें हो सकती हैं, जैसे एमपी स्टेट स्पेशल से 3 यूनिट है, लेकिन उससे प्रश्न आते हैं लगभग 35। ठीक है, तो ये कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका अन्य, जैसे आपका क्या है आयोग है, संवैधानिक आयोग, उससे 7-8 प्रश्न आते हैं। ठीक है, पॉलिटी से कई बार ज्यादा आ जाते हैं, कई बार 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एमपी एक बहुत बड़ा घटक है। स्टेट स्पेशल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और शुरुआत ही वहीं से हो रही है, मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, साहित्य। ठीक है, बोले यहां अगर हम देखें चीजों को तो भाई राजवंश इतिहास क्या पुराना रहा है। ठीक है, क्या क्रांतिकारी रहे, क्या लोक कलाएं, संस्कृति, ये सब है। इसमें काफी डेप्थ तक कुछ क्वेश्चन चले जाते हैं, और जो विद्यार्थी खोजी वीर कहलाते हैं वह खोजने में लग जाते हैं कि बौद्धन दहुआ तुम कहां से आए। ठीक है, बोले ऐसे प्रश्नों की खोज जो कर रहा है वो प्रीलिम्स का एग्जाम देने की तैयारी नहीं कर रहा है, वो बस अपना ज्ञान अर्जन बढ़ा रहा है। ज्ञान अर्जन करना अच्छी बात होती है, लेकिन प्रीलिम्स सिलेक्शन वही, क्वालिफाई वही करता है जो निश्चित रूप से जो है क्या है सामान्य प्रश्नों को कभी गलत ना करे। बौद्धन दहुआ किसी ने नहीं सुना था, वो किसी का सही नहीं हो सकता है, तुक्के में हो जाए तो हो जाए। ठीक है, तो ऐसे 1-2 प्रश्न, 4 प्रश्न तो रहेंगे जिसको हमने पहले ही अलग कर दिया कि हमसे नहीं बनते। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें तो भाई यह आपका लोक कला, संस्कृति, ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद जो है भारत का इतिहास, वही आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। ठीक है, अब मध्यकालीन के बाद जो है क्या है भाई 1707 के बाद से चीजें शुरू हुई। अब इसके बाद जो है क्या है भाई यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ शुरू हो गया क्या आधुनिक भारत। इसके पश्चात की चीजें आपको पता है, 1857 का क्रांति है, 1905 एक आपका विभाजन वर्ष है, फिर 1947, लेकिन यहाँ 1947 के आगे की भी बात है। 1947 के आगे जो है क्या है भाई भारत का एकीकरण कैसे हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका की क्या थी, सिक्किम कब मिला, गोवा कब मिला, ये सारे राज्य किस तरीके से मिल रहे हैं, यह बात भी आपको जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में पढ़नी है, लेकिन यही मेंस का भी विषय है। ठीक है, तो यहां पर जो है एमपी स्पेशल के लिए आप किसी एक बुक पर भरोसा करें, किसी एक संस्था के नोट्स ले। ठीक है, तो यह आपका बेहतर होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पुणेकर महावीर पब्लिकेशन है, उदाहरण के लिए आपका जो है कॉस्मॉस पब्लिकेशन है, दृष्टि पब्लिकेशन है, ऐसी कोई एक बुक आप उठाएं। जैसे कॉस्मॉस जो आपका पब्लिकेशन है दिल्ली का, उसकी एमपी की बुक में गलतियां कम है, वो अच्छी बुक मानी जाती। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर भारत के इतिहास के लिए, प्राचीन और मध्यकालीन के लिए एनसीईआरटी, और उसके अतिरिक्त जो है क्या है भाई आप जो है ले लें क्या स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब इसके बाद देखें मध्य प्रदेश का भूगोल, तो भाई वही जो मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की सभी विशेषताएं एक ही पुस्तक से आपकी चल रही हैं, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्टिव आपका कोई ना कोई पुस्तक आपको लेनी पड़ेगी, चाहे वह टीएमएच की हो, चाहे वह आपका जो है पुणेकर की हो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सभी तरीके के आपका जो है क्या है भूगोल संबंधी तथ्य रहेंगे, कृषि आधारित पशुपालन, ये सब करंट अफेयर से जोड़ते हुए आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसी तरीके से भारत और विश्व का भूगोल चौथी यूनिट है। अब इस चौथी यूनिट को अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत के भूगोल के जो है क्या है वही प्राकृतिक विशेषताओं से लेके नदियां, पर्वत, पठार, ये सब लेते हुए यहाँ पर क्या है जनसंख्या और इससे संबंधित भी चीजों को समझना है। इसके अतिरिक्त विश्व भूगोल है। ठीक है,
तो यह महेश बड़वाल सर की पुस्तक आती है, एक सफिशिएंट बुक मानी जाती है, मुख्य परीक्षा तक आपका साथ देगी। मुख्य परीक्षा में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो इससे अलग होंगे, लेकिन एक ऐसी पुस्तक जिसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो तो ऐसी पुस्तक है। इसके अतिरिक्त दृष्टि की जो है पुस्तक आती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था एमपी स्पेशल में जाएगा, ठीक है। यह वह क्षेत्र है जहां से प्रश्न जो है क्या है कई बार हमसे गलत होते हैं, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक करंट अफेयर्स के आपका जो है माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। पुस्तक वही आपका कोई एक निर्धारित कर ले, ठीक है, एक आपका जो है जिसमें पूरी चीजें लिखी हो और एक ऑब्जेक्टिव जैसे कि टीएमएच, जैसे कि पुणेकर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था, संविधान के लिए आपको निश्चित रूप से जो है क्या है भाई एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है। हम लोग भी बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, यानी जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब से वह पुस्तक चल रही है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी आप जो है एक मटेरियल उठा लीजिए, नोट्स उठा लीजिए, वो सफिशिएंट रहेंगे। इसके अतिरिक्त बात करें जल्दी से, विज्ञान एवं पर्यावरण, यह एक आपका खिचड़ी यूनिट है। इसमें साइंस भी है, साइंस टेक भी है, इसमें कृषि भी है, इसमें मानव शरीर संरचना है, खाद्य प्रसंस्करण भी है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन भी है, भूगोल का भी विषय भी है। तो ये एक खिचड़ी आपका यूनिट है जो एक जगह कहीं नहीं मिलती। उसके लिए आप लेक्चर देखें, पूरे कंप्लीट यूनिट के लिए लेक्चर रहेंगे आपका यहाँ उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आपका हम बात करें 8वीं यूनिट जो करंट अफेयर से संबंधित है, इसके लिए आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो सिर्फ आप क्या करें, आप पढ़ते जाइए कोई ना कोई पेपर, ठीक है। कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करने। लेकिन जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, जो थर्ड ईयर क्रॉस कर चुके हैं, जो 21 साल के होने वाले हैं या एग्जाम देना है, वह आपका मंथली एक मैगजीन लेंगे, चाहे वह प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे वह आपका क्या है भाई करंट अफेयर्स की कोई भी आपका अन्य मैगजीन, ठीक है। तो एक मैगजीन ले और साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, दोनों चीजें यहाँ पर रहेंगी। और खेल विषय इसमें आपका अतिरिक्त जो है विशेष रहेगा, ठीक है। 9वीं यूनिट आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें ई गवर्नेंस से लेकर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सभी विषय मैं पढ़ाता हूँ। इसके वीडियो और इसके नोट्स आपका जो है मैं ही उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ 10वीं यूनिट जो है क्या है भाई, यह आपका संवैधानिक आयोग है, चाहे वह राज्य स्तर के हो, चाहे केंद्र स्तर के हो, चाहे वह बाल संरक्षण हो, महिला संरक्षण हो, ओबीसी, एससी, एसटी आयोग हो, इस तरीके के समस्त आयोग जो है क्या है यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। यह वही यूनिट है जहां से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं आप सभी 10 सही कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एक पुस्तक उठाई जिसमें सारी चीजें लिखी है, एज इट इज रट लीजिए, इससे कोई प्रश्न गलत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यह सीसेट जो सेकंड पेपर था, इसमें वही आपका बोधगम्यता यानी कॉम्प्रिहेंशन के साथ मैथ्स, रीजनिंग, ये सभी चीजें क्वालिफाइंग होता है। 40% जनरल के लिए सामान्य रूप में आप इसमें ले आए, बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन एक बार कोई पुस्तक देख लें, जैसे कि अरिहंत, जैसे कि उपकार, कई बार तो इन पुस्तकों का जो नाम लिया मैंने यहाँ से एज इट इज जो है प्रश्न उठ के आ गया था, ठीक है, कोई नंबर भी नहीं चेंज करने की जहमत उठाई थी, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक ले लो। अब हर बार बदलता था, 2-3 पुस्तकों के साथ ऐसा हुआ, तब आपका लोग जागे कि नहीं यहाँ से तो एज इट इज दे रहे हो भाई, ठीक है। तो यह आपका प्रारंभिक परीक्षा का आउटव्यू है, पूरा चीजें आपको जो है बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो है मुख्य परीक्षा के जो है क्या है भाई आपका एग्जाम के लिए हम बात करेंगे। एग्जाम आप दीजिए और आपका परिवार को, अपने जो है समाज को, अपने क्षेत्र को गौरवान्वित कीजिए। आप निश्चित रूप से इस चैनल से जो है क्या है भाई जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।